स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। कुछ ही समय पहले मैंने आपके साथ श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड के बारे में जानकारी को एक्सचेंज करके कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अपडेट्स शेयर करे थे। अब इस कंपनी के आ चुके हैं क्वार्टरली नंबर्स। बहुत उत्सुकता हो सकती है आपके मन में कि किस प्रकार के रहे हैं क्वार्टरली नंबर्स, और आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं क्वार्टरली नंबर्स को डिकोड करके आपको मेथड बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से सेगमेंट से कंपनी के रेवेन्यू से कंट्रीब्यूशन हो रही है, किस प्रकार का प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज के अंदर कंपनी कामकाज भी कर रही है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बीएससी के वेबसाइट पे। दोस्तों आप देख पा रहे हो श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड ये मेंशन्ड, और बीएससी स्क्रिप्ट कोड है इस कंपनी का 539217। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर आप चाहे तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट पर लगा सकते हैं। अब जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ₹2.14 के आसपास कंपनी के स्टॉक में क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे होते हुए दिख रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का ये नंबर है, तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम हम इसे कह सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 14 अगस्त 2024 को इनके अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं, और आज आपको ये वीडियो मिल रहा है 15 अगस्त को, छुट्टी के दिन भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं किसी बिजनेस ओवरव्यू को कवर करता हूँ तो उस कंपनी के जो भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होते हैं वो भी एक्सचेंज करने का पूरा मेरा प्रयास रहता है। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 14 अगस्त की डेट मेंशन है, और इसके अनुसार अगर हम देखें तो कंपनी ने जो इनकम रिपोर्ट की है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल इनकम वो की है 3,950 लैक्स, यानी कि तकरीबन ये हो गई 40 करोड़ रुपए की। पिछले क्वार्टर में ये दोस्तों आप देख पा रहे हो 6 करोड़ का भी नंबर नहीं था, तकरीबन 5.64 करोड़ का नंबर था दोस्तों ये। अब यहाँ पर ब्रेकअप को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये एक एनबीएफसी कंपनी, तो इंटरेस्ट इनकम से कंपनी ने 310 लाख रुपए कमाए हैं, यानी कि मोटा मोटा 3 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। वहीं पर कंपनी ने ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स करके तकरीबन 33 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। एफएनओ से यहाँ पर अगेन 3 करोड़ के आसपास की कंपनी कमाई है, तो ये 35 और 3 हो गए 38, और ये बाकी के जो पीछे के नंबर से उसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, जिसके जैसे 3,950 का नंबर आ रहा है जो लैक्स में, यानी कि करोड़ के हिसाब से अगर हम देखें तो 39.5 करोड़ का हो गया। राउंड फिगर करोगे तो 40 करोड़ का नंबर ये हो गया। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो बहुत ही तगड़ा जंप है। या तक अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो भी तगड़ा जंप है, क्योंकि शेयर्स के ट्रेडिंग से यहाँ पर बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो कंपनी का जो यहाँ पर दोस्तों कामकाज है ना, वो 2 वर्टिकल्स का है। यहाँ पर बताया भी गया है कंपनी जो है फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर कामकाज कर रही है। उसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें प्रॉफिट की, तो आप देख पा रहे हो टैक्स वगैरह काटने के बाद कंपनी ने 31 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ये लैक्स में है, मैं करोड़ में इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ दोस्तों। और पिछले क्वार्टर में आप देख पा रहे हो ये 5 करोड़ रुपए का था। और अगर ईयर ऑन ईयर देखें दोस्तों तो 44 लाख रुपए का नंबर है, जो बढ़ के अब पहुंच चुका है 31 करोड़ रुपए तक। इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो वो क्लिक बेट सा साउंड करेगा, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ स्पेसिफिक रह रहा हूँ, नंबर्स की जानकारी एक्सचेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा निवेश पर मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ नंबर्स को रखूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें कोई और भी दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रही है, तो ये आप देख पा रहे हो पॉइंट नंबर 5, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तकरीबन 24 करोड़ इक्विटी शेयर्स, इनकी फेस वैल्यू 2 रुपए की है, उसे अलॉट किया है। अब ये मैं आपको बता दूं, जो 23 जुलाई को इनकी मीटिंग हुई थी तभी इन्होंने अलॉट किया हुआ था, और ये राइट इशू के हिसाब से हुआ था। तो यहाँ पर कंपनी के पास 48 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो आ चुका था। तो ये भी कहीं ना कहीं के नंबर्स में आपको देखने के लिए मिला है। और अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो किसी प्रकार का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। भैया शेयर से भी अच्छे पैसे कमाए हैं, थोड़ा डिविडेंड दे देते तो शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुश भी हो जाते। खैर मैं कहूँगा कि चलिए डिविडेंड ना दे रही है कोई बात नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रहे इस कंपनी के इस तरीके के रेवेन्यू में। अगर रेवेन्यू बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट की भी अपेक्षा हम कर सकते हैं। और एज अ शेयर होल्डर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कंपनी जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है एनबीएफसी के और यहाँ पर शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की, तो उससे कहीं ना कहीं अपनी इनकम बढ़ाती रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसके चलते सूनर और लेटर इसके स्टॉक प्राइस पे आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड के नंबर्स कैसे लगे हैं आपको ज़रूर कमेंट में अपने विचार को लिखकर बताएं। इमर्जिंग कंपनी के इसी प्रकार के वीडियोस आपको बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर पीरियडिकली प्राप्त भी होते रहते हैं, तो जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो,
लेकिन इन वीडियोस को किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं समझना है। किसी भी निवेश का फैसला केवल और केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।